हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एल&टी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में हमने कल भी वीडियो बनाया था और इस स्टॉक्स में गिरावट के बारे में बताया था। आज हम फिर से इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या है वो हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इंट्राडे का चार्ट लगा के रखा हुआ है और इसमें हमने एक 200 डेज के मूविंग एवरेज का यूज किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होकर के गया हुआ था और उसके बाद स्टॉक ऊपर चल रहा था। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से गिरावट आई थी, स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, फिर स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल के पास में ट्रेड होते हुए नजर आया। तो जैसे स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल के पास आया, स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस स्टॉक्स के जो लेवल्स है वो कौन-कौन से रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर कल जो है स्टॉक्स के लेवल बना करके रखे हुए थे और यही लेवल हमारे यहाँ पर आज भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पुराना हाई लेवल था वही स्टॉक्स का हमारा यहाँ पर मेजर हाई बना हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी हमारे पुराने हाई और लो थे वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हुए। तो आपको यहाँ पर जितने भी पुराने हाई और लो हैं वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए। अगर आप चाहें तो 1-2 लेवल और मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ जो कि हमारे पुराने लेवल से, जैसे कि यहाँ पर ये इस कैंडल का हाई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के जैसे ही पास में आया, स्टॉक हमारा जो बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाते हुए चल रहा था, स्टॉक हाई बनाते हुए चल रहा था, यहाँ से स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहीं से स्टॉक्स में 3 रेड कैंडल बन चुकी और स्टॉक हमारा लगातार जो है रेड कैंडल बनाते हुए अब 2 कैंडल अगर आप देखेंगे तो लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। स्टॉक ने इस कैंडल का जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल के लो का जो है सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला था, वही हमारा रेजिस्टेंस मिला, टारगेट मिला। अब स्टॉक जैसे ही हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इस कैंडल के लो का रखना है जो कि यहाँ पर हमारा बना हुआ है और ये अभी हमने लेटेस्ट जो हमारा है 5100 का, ये अभी लेटेस्ट हमारा जो पुराना वाला हाई लेवल था पीछे से हमने जो देख करके बनाया था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये वाला लेवल आपको एक तो ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, स्टॉक अभी नीचे आ रहा है और रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 सपोर्ट लेवल बनाए, पहला इस कैंडल के हाई के आसपास का और दूसरा हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला 2 लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। और इन दोनों ही लेवल में अगर आप देखेंगे तो 4807 का पहला सपोर्ट लेवल बनेगा और उसके बाद दूसरा छोटा बीच का 4775 का और इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा आपका यहाँ पे 4700 का। ठीक है, तो ये 2 लेवल आपके यहाँ पे बता दिए। साथ ही इस कैंडल का जो हाई है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 4700 वाला, क्योंकि स्टॉक यहाँ से अब धीरे धीरे अगर अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के स्टॉक हमारा फिर से ऊपर जाते हुए नजर आएगा। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट फिर से आपको इसी कैंडल के लो का रखना है 4950 का। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 5100 रुपए का। जैसे ये 2 लेवल हिट हो जाते हैं और मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आ जाता है तो फिर स्टॉक में ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस कैंडल के हाई का ये है 5367 रुपए का। तो ये 2 लेवल 3 लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। गिरावट की वजह क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।